जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो ये मुंबई का लास्ट डे है, मतलब मुंबई का नहीं, मुंबई में मेरा लास्ट डे है, सॉरी। तो मेरी फ्रेंड है जो आ गई थी मुझसे मिलने। प्रोग्राम तो बीच में बना था कहीं जाने का, लेकिन जा नहीं पाई क्योंकि मेरा तबीयत ही ख़राब हो गया था उस दिन। तो और इसकी वजह से मेरी एक फ्रेंड गुस्सा भी है, सरिता। तो मैं वीडियो के थ्रू भी उसको सॉरी बोल देती हूँ। और ये थोड़ा सा हम लोग फ़ोटो शूट किए, भाभी, मैं और मेरी फ्रेंड। और ये मुंबा देवी आ गए हम लोग प्रसाद लेने के लिए, चढ़ाने के लिए, क्योंकि एक दिन पहले मैं सोची दर्शन कर लूँ, तो उसी के साथ मैं आ गई। वो आ रही थी मुंबा देवी तो मैं भी आ गई। और ये देखिए शंख बना है बहुत बड़ा सा। ये पहले नहीं था, अब बना है शायद, ये नया है, क्योंकि ये 2-4 साल पहले मैं आई थी, मतलब कोरोना काल के पहले। तो मैंने तो कभी नहीं देखा था, अब इस बार आई हूँ तो देखी हूँ। और ये देखिए मुंबा देवी में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ली। वैसे तो वहाँ पे मना है, लेकिन मैं कर ली, कोई देखा नहीं। और सिर्फ अम्बे माता का आया है, मुंबा देवी का नहीं आया है इसमें क्लियर। अम्बे माता का दर्शन आप लोग भी कर लीजिए, और माता रानी करे कि आप लोग भी जाएं वहाँ पे दर्शन करें, जिनकी जिनकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, पूर्ण हो जाए। तो ये मुंबा देवी मैं और मेरी फ्रेंड आ गए थे दर्शन करके। अब अगले दिन, कल के दिन मेरा ट्रेन है, सुबह ही मैं चली जाऊंगी, 9-9:30 बजे निकल जाऊंगी। तो उस टाइम पे 9:15 बजे भोग लगता है, तो मतलब उस टाइम पे मंदिर खुला नहीं होता है कि मैं आके दर्शन करूंगी, इसीलिए। और मैं और मेरी फ्रेंड मिलके दूसरी फ्रेंड के घर पे, जो कि मेरे घर से काफ़ी पास में ही रहती है, ससुराल है उसका, तो वहाँ पे चले गए थे। तो वो हम लोग के लिए बहुत सारा आइटम बनाई हुई थी। उसे लगा कि मैं अपने बच्चों के साथ आऊँगी, लेकिन मैं अकेले ही गई थी, क्योंकि बच्चे गए नहीं थे, गर्मी बहुत थी बाहर, तो वो नहीं निकले थे बाहर। और वैसे भी मेरे बच्चों को मामी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मेरी भाभी के साथ, तो वो जल्दी बाहर निकलते भी नहीं हैं। तो वो पनीर टिक्का और क्या, ब्रेड पकौड़ा, मैक्रोनी, चाउमीन, और भी बहुत सारे न जाने क्या क्या चीज़ वो बनाई थी। और ये मेरी फ्रेंड है, हाँ हाँ जी, ये मेरी फ्रेंड है अंजना। तो उसके घर पे हम लोग गए थे, और वो ये सारा आइटम बना रही थी, बहुत सारा आइटम बनाई थी। तो वही वो बोल रही थी कि मुझे लगा तुम बच्चों को लेके आओगी, लेकिन फिर मैं बाद में बोली कि तब इतना है तो मुझे पैक करके दे दो। और वो मुझे पैक करके दे देती है बच्चों के लिए। घर पे आई तो बच्चे भी खाए थे, और बहुत टेस्टी बनाई थी सारा चीज़, जैसे मैक्रोनी टिक्का, ये सब कुछ देखिए। तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड कर ली अपना प्लेट का, जो मुझे दी थी। और इतना ज़्यादा ज़्यादा दी थी वो, क्योंकि फिर मैं और मेरी फ्रेंड जो है वो निकाले थे हम लोग उसमें से। हम लोग का एक प्लेट में से निकालने के बाद भी दोनों लोग का हो गया था बहुत अच्छे से। और बहुत ज़्यादा ही खिला दी थी वो कुछ और इतना अच्छा सारा सब आइटम बनाई थी कि क्या ही बताऊँ मैं। और फ्रेंड लोग से मिलने के बाद खाने का उतना मन नहीं करता जितना बात करने का मन करता है। अपने स्कूल की मेमोरी सब याद आती हैं कि हाँ, हम लोग स्कूल में थे, ये करते थे, वो करते थे। बड़ा ही इंजॉय वाला हो जाता है वो टाइमिंग। फिर शायद कुछ पल के लिए हम भूल भी जाते हैं कि शादीशुदा हैं, मेरे बच्चे हैं, या उसके बच्चे हैं, या हमारी और भी कोई परेशानियां हैं। और उसके बालकनी में ये मतलब छोटा सा ये गार्डन ही कह लीजिए, सब लगा हुआ था, फूल पत्ती ये सब। तो उसमें एक कबूतर जो है बैठा था, और बोल रही थी कि वो यहीं रहता है, ये सब दाना और पानी उसको देते रहते हैं, वो कहीं जाती ही नहीं है। अंडा भी वहीं पे दे देते हैं, बच्चे भी वहीं उड़ जाते हैं, और फिर वो वहीं रह जाती है। और इसके घर में ये 2 पैरट की जोड़ी थी, और इस पे गाना लगा के, कच्चा बादाम जो गाना है, उस पर वो बोल रही थी कि ये डांस भी करते हैं सब। और वो टीवी में लगाई, मैं वही रिकॉर्ड कर रही थी कि देखो तो ये डांस करते हैं कि नहीं। लेकिन वो तो नहीं किए, मेरी फ्रेंड करने लगी कच्चा बादाम पे। तो वो मुझे करके दिखाने लगी कि देखो ये तो कर नहीं रहे, मेरा ही रिकॉर्ड कर लो। तो वो देखिए वो साइड में करने भी लगी है। देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो कर रही थी। तो बोली वो, मुझे फिर बाद में चिल्लाई भी कि रिकॉर्ड मत कर। मैं बोली नहीं, अब तो मैं ये शेयर करूँगी। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे।
तो यही सब है, मजाक मस्ती चल रहा था। लास्ट डे के हिसाब से बहुत इन्जॉय हो रहा था और एकदम अब लास्ट डे था तो ये लग रहा था कि क्या क्या कैप्चर कर लूँ अपने मतलब कैमरे में। और ये अब बाहर हम लोग आ रहे थे उसके घर से, तो उसके घर के बाहर मतलब उसके बालकनी से ही ये बाहर का व्यू है। ये सीपी टैंक एरिया इसको बोलते हैं, जो एरिया है ये सर्कल है, सीपी टैंक का सर्कल है ये, वहीं पे उसका घर था। तो देखिए ये यहाँ पे है, यहाँ से कुछ ऐसा ही व्यू है। ये पुरानी मुंबई जैसी है, जो बिल्डिंगें हैं जैसे पहले की है, और कुछ तो अब टूट टूट के टावर भी बन रहे हैं। तो आसपास टावर भी काफ़ी हो गए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे पहले वाली मुंबई की जो बिल्डिंग है उनकी झलक दिखती है। और ये इसका घर है जो मेरी फ्रेंड है, और ये इतना एरिया इसका है बाहर का। देखिए ये हम लोग देख रहे थे बाहर खड़े होके कुछ, तो वही अब हम लोग निकल ही रहे थे यहाँ से, और मेरे बेटे को आज मूवी लेके जाना था। तो मैं वहाँ से निकली तो फिर बेटा मेरा बोला था कि सेव पूड़ी लेके आना, तो ये भैया क्या मैं आ गई थी सेव पूड़ी लेने के लिए। हमारे बिल्डिंग के पास ही में है इनका जो शॉप है ये, तो वही मैं बनवा ले, मैं सोची थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँ कैसे ये बनाते हैं। लेकिन फिर ये उनके कोई होंगे मुझे नहीं पता, शायद बेटे हों या उनके साथ में काम करते हों, तो वो आ गए आगे, तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं पूछी भी नहीं थी कि रिकॉर्ड करूँ कि नहीं, मैं ऐसे ही करने लगी थी। तो फिर वो रिकॉर्ड हो ही नहीं पा रहा था, सामने आके खड़े हो गए थे। और ये फिर रात का टाइम है, मुझे लग रहा है 10:30 या 10 बजे का टाइम है। मैं, मेरा बेटा और मेरे भाई चले गए थे हम लोग मूवी देखने के लिए। मेरे बेटे का बहुत ज़्यादा मन था, उसको मूवी देखना ही था, पृथ्वीराज चौहान उसको देखना था। वो यहीं से मतलब बोल के गया था कि मैं मुंबई में जाऊंगा तो ये मूवी मैं देखूंगा ही। तो अब लास्ट डे था और वो गुस्से में बैठा था कि मुझे ले नहीं गई मूवी। तो फिर मेरा भाई बोला कि चलो आज इसको दिखाई देते हैं, और ये हम लोग आ गए थे मेट्रो थिएटर। और यहाँ पे 10:30 का शो था। मेरा भाई भी सेल्फी ले रहा था ये। तो ये हम लोगों ने जो टिकट बुक किया था, ये जो वो चेयर आता है ना ऑटोमेटिक वाला, जो सो के देखते हैं, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, लेकिन ये वो वाला टिकट वो कटाया था मेरा भाई। और ये देखिए मेट्रो थिएटर के अंदर का थोड़ा बहुत मैं ले ली हूँ, ऐसे ही रिकॉर्ड कर ली हूँ। अब थोड़ा सा मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है कि बाहर मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ, कहीं कहीं तो कर लेती हूँ जहाँ ज़्यादा क्राउड ना हो, लेकिन भीड़ भाड़ वाले एरिया में थोड़ा सा मुझे अभी भी संकोच होता है, मैं उतनी खुल के रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। और ये लिफ्ट का वेट कर रहे थे हम लोग, और काफ़ी अब अच्छा बन गया है। मैं पहले भी आ चुकी हूँ मेट्रो थिएटर में, लेकिन ये वैसा नहीं था। अब तो काफ़ी ये बन चुका है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया है इसमें। मैं पहले अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ आई हूँ, आंटी के साथ भी आई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था ये। और हस्बैंड और बच्चों के साथ भी आई हूँ, लेकिन ये अभी 2-4 साल में, मुझे लग रहा 5 साल में ये काफ़ी कुछ चेंजेस हो गया है इसमें। और अंदर से जैसे लगता है कोई होटल वगैरह है, कोई 5 स्टार होटल है जिसमें हम लोग खाना खाने आए हुए हैं, ऐसा पूरा लुक इसका ऐसा ही आ रहा था। ये देखिए इसका जो इंटीरियर भी जो, वो भी बड़ा ही यूनिक टाइप का है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई थिएटर है, जब तक कि आप उसमें घुसे नहीं मूवी देखने के लिए, ऐसा लग रहा था कि कोई 5 स्टार होटल है। और ये देखिए लिफ्ट से हम लोग आ गए हैं अब जो नीचे है, और ये टैक्सी पकड़ के, और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। और ये देखिए ये मेट्रो थिएटर है आगे से। और हम लोग जो हैं 1:30 बजे का ये शो छूटा था हमारा, और इसके बाद अभी एक शो और था, वो शायद 3 बजे या 3:30 बजे वो छूटता। तो मुझे तो लग रहा था कि हम ही लोग लेट हैं, लेकिन जब पता चला कि अभी एक शो और है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन देखने आता होगा। लेकिन वहाँ पे क्राउड था, हमारे बाद भी क्राउड था अगले शो के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि मुंबई कभी सोती नहीं है, मुंबई रात में ही, मुंबई का जो होता है वो दिन होता है, असली दिन का शुरुआत मुंबई में रात में ही होता है। और ये जिस दिन आना था घर, तो जाहिर सी बात है विदाई का सारा सीन तो नहीं ले सकते हैं, रिकॉर्ड नहीं कर सकते, करने लायक होता भी नहीं है, बड़ा ही इमोशन वाला होता है वो। तो ये बेटी जो है मामी के साथ सेल्फी ले रही है याद के लिए, और ये बच्चे जो हैं बड़े उदास। और ये देखिए आज बिल्लू भी गुस्से गुस्से में था, वो भी कितना भी बोलो बिल्लू बिल्लू कुछ नहीं है, वो लग रहा था गुस्से में सोया है, पहचान ही नहीं रहा था। और ये लास्ट टाइम थोड़ा सा मुंबई का जो है, और मुंबा देवी का आप लोग दर्शन कर लीजिए, और मुंबई के जो थोड़ा बहुत गार्डन है उसका
एंजॉय कर लीजिए उसको, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में।